हेलो गाइज, मैं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी गलती के बारे में, बहुत ही बड़ी मिस्टेक के बारे में जो हम ज़्यादातर कर देते हैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम या फिर किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम। और हम ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जिनके पास बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग का, उनसे भी कई बार ये गलती हो जाती है। क्या है वो गलती, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है कृष्णा। उसने जाके देखा किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे एक क्रिप्टो करेंसी को जिसने एक ही दिन में 30 से 40% की ग्रोथ दिखा दी थी। मतलब उस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस एक ही दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर 30 से 40% ऊपर चला गया था। तो ऐसे में कृष्णा के दिमाग में आएगा कि काश मैं इस क्रिप्टो करेंसी में एक दिन पहले इन्वेस्टमेंट्स कर देता तो आज मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल गए होते। बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी के दिमाग में आती है। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि मैंने काश मैं जाके कर देता उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स तो आज प्रॉफिट हो गया होता, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम 80% लोगों से एक स्टेप आगे चल रहे हो, क्योंकि तुम अवेयर हो कि मैं पास्ट में जाके कोई भी चीज़ बदल नहीं सकता। जो बीत गया वो बीत गया, वो बदला नहीं जा सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन यहाँ पे कृष्णा के दिमाग में ये बात आ गई है कि काश मैं एक दिन पहले इन्वेस्टमेंट्स कर देता तो आज मेरे को 30 से 40% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते। तो कृष्णा यहाँ पे ये सोचेगा कि अभी भी देर थोड़ी हुई है, कल मैं नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आज मैं कर देता हूं, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी तो ऊपर जा ही रही है। और कृष्णा एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, वो जानता है चीज़ों को, थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जानता है वो। तो वो ये करेगा, वो ज़्यादा पैसों को नहीं डालेगा, बहुत थोड़े लिमिटेड अमाउंट्स को डालेगा उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ताकि उन्हें लूज़ भी कर दे, तब भी कृष्णा की लाइफ जिंदगी पे कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। वो लूज़ करने के लिए प्रिपेयर्ड है। तो कृष्णा उसके अंदर बिना किसी रिसर्च के, सिर्फ थोड़ी सी देख के कि ये प्रॉफिट दिखा रही है, उसके अंदर बहुत थोड़े पैसे डाल देगा। और फिर अगर कृष्णा को लॉस हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कृष्णा को हो जाता है प्रॉफिट, तब वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फिर कृष्णा सोचेगा काश ज़्यादा पैसे डाल दिए होते तो आज ज़्यादा प्रॉफिट हो गया होता मेरे को। अगर 1000 रुपये डाले थे तो उसकी जगह 10-20 हज़ार रुपये डाल दिए होते तो आज ज़्यादा प्रॉफिट में होता। यहीं पे कृष्णा सबसे बड़े ट्रैप में, सबसे बड़े जाल में फंस जाएगा। और फिर कृष्णा उस क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा देखेगा, जाके देखेगा उसने एक साल में कितने रिटर्न्स दे दिए, या फिर 1 महीने, 2 महीने, 5 महीनों में वो क्रिप्टो करेंसी कितना रिटर्न्स दे रही है। और कृष्णा के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मैंने इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लिया, मैंने समझ लिया। उसे ऐसा लगने लग जाएगा, क्योंकि उसे एक बार उस क्रिप्टो करेंसी ने प्रॉफिट बना के दे दिया है कुछ पैसों का, तो उसके दिमाग में लगने लगेगा कि ये क्रिप्टो करेंसी हर बार मुझे प्रॉफिट बना के देगी। यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर बैठेगा और ज़्यादा मोटा अमाउंट उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। कोई बात नहीं, उसके आगे जब कृष्णा को उस क्रिप्टो करेंसी में और प्रॉफिट दिखने लगेगा और आगे वो क्रिप्टो करेंसी बढ़ती दिखने लगेगी, तब भी कृष्णा उसके अंदर से अपना पैसा बाहर नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठ चुका है कि ये क्रिप्टो करेंसी ऊपर ही ऊपर जा रही है। क्योंकि उसे एक बार छोटा सा प्रॉफिट हो गया, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी टेंशन के, कुछ भी ऐसे ही खाली पैसे डाल देने से उसे प्रॉफिट हो गया छोटा सा। तो उसे ऐसा लगने लगा कि उसे रिग्रेट फील होने लगा कि मैं ज़्यादा पैसे क्यों नहीं डाले मैंने। इसी रिग्रेट के चक्कर में उसने ज़्यादा पैसे डाल दिए। अब वो क्रिप्टो करेंसी अगर प्रॉफिट में जाती है तब भी कृष्णा उसे सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ, ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा तब निकालूंगा। कोई बात नहीं। उसके बाद जब उस क्रिप्टो करेंसी की डाउनफॉल होनी शुरू होती है, जब वो नीचे आनी शुरू होती है, तब भी कृष्णा वहाँ से पैसे अपने नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप में फंस चुका है। उसे ऐसा लगने लगा है कि ये क्रिप्टो करेंसी एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, इसने मुझे पहले भी रिटर्न्स दिए हैं अच्छे, तो ये अब भी रिटर्न्स देगी अच्छे। सेम चीज़ हम स्टॉक मार्केट में भी कई बार कर देते हैं। हमें एक बार प्रॉफिट हो जाता है किसी चीज़ में तो हम बार बार सोचते हैं इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कई केसों में। अब जब कृष्णा को अपना प्रॉफिट दिख रहा है तब भी उसने पैसा निकाला नहीं। जब वो क्रिप्टो करेंसी नीचे जाने लग गई, लॉस दिखने लग गया, तब भी कृष्णा अपने पैसे नहीं निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है ये वापस ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको जानता हूं, ये एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, ये एक बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, इसने मुझे रिटर्न्स दिए हैं, ये वापस ऊपर आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। तुम ध्यान से सोचो, कोई भी चीज एक ही दिन में 20 से 30 से 40% तक ऊपर चली जाए एक ही दिन में, तो वो कितनी बड़ी स्पेक्यूलेटिंग वाली चीज है, कितनी ज्यादा उसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए। जो चीज इस तरह ऊपर जाती है डायरेक्टली, वो इसी तरह नीचे भी तो आएगी। हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
यहाँ पे कृष्णा फंस चुका है पूरी तरह से। अब करे तो करे क्या, वो निकाल पा नहीं रहा पैसे क्योंकि लॉस दिख रहा है, और लॉस में लोग ज़्यादा अपने पैसे निकाल नहीं पाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लग जाता है, दिमाग में उनके बैठ जाता है कि नहीं मेरे तो ये पैसे बच जाएंगे क्योंकि ये क्रिप्टो आएगी ऊपर वापस। उसे यकीन सा हो गया, बल्कि उसने कोई रिसर्च नहीं करी है, कोई भी रिसर्च, और यही बहुत ही बड़ी गलती है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कृष्णा के जो पैसे लॉस में दिखा रहे हैं उसको, वो वापस कभी प्रॉफिट में ना आए, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक वही टिक पाती हैं जो अच्छी होती हैं, जो जिनका बेस मजबूत होता है, जिनके पीछे एक सही काम हो रहा होता है, जो एक यूजफुल क्रिप्टो करेंसी है। खाली स्पेक्यूलेटिंग से क्रिप्टो करेंसीज में काम नहीं होता। तो अब यहाँ पे कृष्णा को बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है और बाद में उसे रिग्रेट होता है कि जब थोड़ा लॉस दिख रहा था तभी मुझे पैसे निकाल लेने चाहिए थे, या फिर जब थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था तभी मुझे पैसे निकाल लेने चाहिए थे। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में पूरा बताने की कोशिश करूं तो उसका ये मतलब निकलेगा कि तुक्के हर बार नहीं लगते। तुक्के सिर्फ एक ही बार लग जाते हैं, 2 बार लग जाते हैं, हर बार लगातार लाइन वाइज तुक्के नहीं लगते। जरूरी नहीं है कि आपको एक बार छोटा सा प्रॉफिट हो गया तो हर बार प्रॉफिट हो जाए, हर बार प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने लग जाए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो काश शब्द है कि काश कर दिया होता, काश हो गया होता, इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना चाहिए। इमोशनल होके कभी भी फैसले नहीं लेने चाहिए, रिसर्चेस के बलबूते पे फैसले लेने चाहिए। तो यही कुछ बातें थी जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। अगर तुम्हें पहले से पता थी तो तुम एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम बिगिनर हो तो ये गलतियां कभी मत करना कि तुम्हें एक बार प्रॉफिट हो जाए तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हर बार मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। इस गलती से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर आपसे भी कोई गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से आप अभी भी थोड़ा बहुत रिग्रेट में हो, तो आप उन गलतियों को कमेंट में बता सकते हो, ताकि हमें भी पता चल सके कि क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो इस चैनल को नीचे लाल बटन सब्सक्राइब बटन को दबा के और बेल आइकन भी दबा लो। अपना ध्यान रखो और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।